everyone, welcome to Group Defense exam. So guys, in this video we will do the CDS English paper analysis. Okay, जो पेपर आज हुआ है हम इसका एनालिसिस करेंगे. ठीक है, सो मैं आपको, मेरे पास सेट डी है तो आप देख लेना, आपके पास जो भी सेट होगा वो आप देख लेना. ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ तो प्रीपोजिशन एंड डिटरमिनर्स का ये क्वेश्चन था. ठीक है, फर्स्ट वन है डोंट गो डैश द विंड यू विल फेस द म्यूजिक लेटर. ठीक है, इसका ऑप्शन विद होगा. बोलते हैं ना कि अगर आप हवा के विरुद्ध चलोगे, ठीक है, तो आपको मुश्किलें होंगी, तो ये उस सेंस में है. तो डोंट गो विद द विंड. ठीक है, ये फ्रेज भी है. सेकेंड, ही हैज़ बिन कंसिडर्ड एन ऑनेस्ट कंटेस्टेंट इन द कॉम्पिटिशन. आपको पता है ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है, तो इसमें एन आर्टिकल यूज होता है. ठीक है. थर्ड वन, डोंट रीड डैश द लाइन, रीड द लाइन्स, डोंट रीड बिटवीन द लाइन्स. ये भी एक ईडियम से फ्रेज है. ठीक है, रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि उसमें छिपी हुई बात को पढ़ना. ठीक है, तो यहाँ पे बिटवीन आएगा. फोर्थ वन इज़ द विलेज पॉसेसेस सम सीनिक ब्यूटी. जो विलेज है, ठीक है, उसके पास सीनिक ब्यूटी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो वहाँ पे सम आएगा, ए एंड द आर्टिकल नहीं आएगा. ठीक है. नाउ फिफ्थ वन इज़ ही इज़ ऑल अबाउट टू ब्लेम एवरीवन फॉर हिज मिस्टेक. ब्लेम है तो ब्लेम के साथ यहाँ पे प्रिपोजिशन आएगी क्योंकि मिस्टेक के बारे में बात की गई है. ठीक है. सिक्स्थ वन है दिस इज़ अ यूनिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर एवरीवन इज़ द गवर्नमेंट. ठीक है, यूनिक है. ठीक है, लेकिन आपको पता है यूनिक में भला यू हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एन नहीं आता है, इसके साथ ए आता है क्योंकि इसमें वॉवल साउंड नहीं आ रही है. जो हिंदी में बोलते हैं ना आ ई वाली साउंड इसमें नहीं आ रही है. ठीक है. नाउ सेवंथ वन, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ यू डोंट बॉदर अबाउट मी. आपको पता होगा टेक केयर ऑफ, इसके साथ प्रिपोजिशन ही ऑफ आती है. ठीक है. एट्थ है शी इज़ कंसिडर्ड द नाइटिंगेल ऑफ द कॉलेज. जो यहाँ पे नाइटिंगेल ऑफ द कॉलेज है ना, ये एक तरीके की ऑनर है जो उसको दिया गया है, तो इसके साथ द आएगा. आपको पता ही होगा, जैसे हम बोलते हैं द कंट्री. ठीक है, द यूएसए. तो शी इज़ कंसिडर्ड द नाइटिंगेल ऑफ द कॉलेज फॉर हर मेलोडियस वॉइस. ठीक है. नाउ नाइन्थ, द रूम इज़ अ बिट डार्क कुड यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट. ठीक है, बहुत कॉमन सेंस ईजी सा है, ऑन ही करेंगे लाइट. डोंट वॉक सो फास्ट आई कांट कीप अप विद यू. ये भी एक फ्रेज है कि कीप अप करना, किसी के साथ बना के चलना. ओके, तो ये थे आपके 10th क्वेश्चन प्रीपोजिशंस के. नाउ पार्ट ऑफ स्पीच, द प्रीचर सेड नो वन इज अबव द ऑल पावरफुल. आपको पता होना चाहिए कि जो अबव है वो एक प्रीपोजिशन है. ठीक है, ऐसा करो कि प्रीपोजिशन लिखो और प्रीपोजिशंस की पूरी एक लिस्ट बना लो, आपको पता चल जाएगा कौन से प्रीपोजिशन है. बहुत सारे बच्चों ने इस पर प्लेस वैल्यू भी लगाया होगा. जो लोग अबव बिलो करके चलते हैं उन्होंने यहाँ पे प्लेस वैल्यू भी लगाया होगा, बट दैट वाज रॉन्ग. ठीक है. द मोस्ट ब्यूटीफुल 7 monkeys ऑफ द लैंडलॉर्ड वर टेकन फॉर अ स्ट्रोल. मोस्ट ब्यूटीफुल, इसी से पता चल रहा है कि ये एडजेक्टिव है. ठीक है. नाउ 13th वन इज एलास ही हैज़ बिन डिफीटेड. एलास आपको पता है कि इंटरजेक्शन होता है, नो एडजेक्टिव एडवर्ब और कंजक्शन तो बिल्कुल नहीं, सारे ऑप्शन गलत हैं. 14th वन इज द मैन हु इज इन द ग्रीन शिफ्ट इज द चीफ ऑफ द डे. ओके, तो हु हो गया, प्रोनाउन होगा ये. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस वजह से नहीं होगा क्योंकि दिस और दैट नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15 इज ही हैज़ बिन लिविंग इन द जंगल फॉर लॉन्ग एंड ही नोज ऑल द एनिमल्स हियर. ठीक है, एंड दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग जंक्शन होगा. ठीक है. 16th वर्ड इज दे हैव बिन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग. आपको पता है जैसे हम बोलते हैं ना सिंस अर्ली मॉर्निंग, तो ये एडवर्ब होगा. यहाँ पे कोई कंपैरिजन या नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव, तो इट्स अ इजी वन. नाउ दिस टाइम वी वोक अप टू द वायरस रिलेटेड डिसीजेज. ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव एडवर्ब ऐसा कुछ नहीं है, खाली डेमोन्स्ट्रेटिव लिखा है, तो दिस और दैट डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. लव यू नेबर, लव योर नेबर एज दाई सेल्फ. दाई सेल्फ का मतलब होता है योर सेल्फ. ठीक है, और योर सेल्फ एक प्रोनाउन होता है. ओके. रवि वॉन द मैच विद अ ह्यूज मार्जिन. ठीक है. वॉन वॉट, जब हम किसी सवाल पूछते हैं कि वॉट क्या और उसका आंसर मिल जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो वॉन मैच जीता. ठीक है. देयर वॉज एन एक्सल्टेशन इन द ग्रुप. ठीक है, ये नाउन होगा. अगर द प्लस नाउन होता तो जाके वो एक एडजेक्टिवल नाउन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे खाली एक्सल्टेशन था तो यहाँ पे नाउन होगा. ठीक है. तो दीज आर 10 क्वेश्चंस जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच के हो गए. नाउ कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, ये अब की बार एक नया पार्ट था जो ऐड किया गया. नाउ शीला हैज़ बीन एट द रिसीविंग एंड. रिसीविंग एंड का मतलब आपको पता होगा पनिश्ड होगा, मैंने ऊपर लिख भी दिया है रेड लाइन से. ठीक है, तो अब देखो ना कि एक तरफ उसको पनिश किया गया है. ठीक है, तो और पनिश किया गया है तो ऑप्शन सी और डी तो निगलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि उनको जोड़ने के लिए हमको कंजक्शन लगाना पड़ेगा एंड. ठीक है, तो वो तो या फिर सेमी कॉलन, वो तो लग ही नहीं सकते हैं क्योंकि नहीं दे रखा है. ओके, लेकिन हम
पनिश्ड एट के बाद अगर एंड शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, दोनों अपोजिट हो रहे हैं, ठीक है, तो हमें बट आएगा, बट शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, मतलब उसको पनिश किया गया लेकिन वो बड़ी ऑनेस्ट थी, इसके साथ एंड नहीं लग सकता, ठीक है। 22 होगा इलैम हैज़ नो अदर ऑप्शन, ठीक है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा बट टू एक्सेप्ट द चैलेंज, ठीक है। हैज़ नो अदर ऑप्शन से ही आपको आइडिया लग जा रहा है कि बट टू एक्सेप्ट द चैलेंज, जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, सिर्फ एक ही काम करना होता है, तो वो सिर्फ एक को ही इंग्लिश में बट से बोला गया है, ठीक है। ऑल्दो द ग्रुप हैज़ बिन एक्विटेड दे आर अंडर द वॉच ऑफ पुलिस, ठीक है, भला ही ग्रुप को बरी कर दिया गया है लेकिन वो अभी भी पुलिस के अंडर के, पुलिस की निगरानी में है, ठीक है। बाकी कोई भी ऑप्शंस इसमें से नहीं फिट बैठ रहा है। अनलेस यू फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन यू विल नॉट बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। देखो अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, ठीक है, ये नेगेटिव सेंस का यूज़ करते हैं। तो पूरे सेंटेंसेस में सी और डी वाले आपको दे रहे हैं विल नेगेटिव का सेंटेंस, तो यू विल नॉट बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। यू कांट बी रिजेक्टेड का सेंस इस वजह से नहीं बैठ रहा है क्योंकि अनलेस के साथ फ्यूचर आता है, तो यू विल सही बैठ रहा है। 25 हो गया द कंपनीज बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्टेड सिंस द डिपॉजिट एंड द अमाउंट इज फाउंड लेस देन रिक्वायर्ड, ठीक है। फॉर ये प्रीपोजिशंस आ गया, फॉर द कंपनी, तो बी और सी तो वैसे निगलेक्ट हो गया। सिंस इट फिल्ड ऑल द कंडीशंस, अगर कंडीशंस फिल ही कर दी होती तो रिजेक्ट ही क्यों होता, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस वाइज गलत जा रहा है और आपको पता है कि पहले कंप्लीट करने हैं सेंटेंस को कि सेंस भी सही निकले। 26 आई कुड नॉट स्लीप, मैं नहीं सो पाया, क्यों, डिस्पाइट बीइंग वेरी टायर्ड, ठीक है। अगर तुम बहुत ज़्यादा थके होते ए ऑप्शन की वजह से, बिकॉज बीइंग वेरी टायर्ड, तो ये बिल्कुल सही नहीं होता, मतलब कुड नॉट स्लीप के साथ बिकॉज फिट ही नहीं बैठ रहा, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ ये भी नहीं बैठ रहा है, ठीक है। सिंस बीइंग वेरी टायर्ड, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। शी मैरिड हिम बिकॉज ऑफ हिज नेचर, सो ये ईजी था। 28 आई विल कम टू मीट यू इन केस यू वॉन्ट, ठीक है। इन केस ऑफ टाइम, बिकॉज यू नीड, ऑल्दो यू वॉन्ट, सारे की सारे गलत मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज और ऑल्दो तो बीच में एज अ कंजक्शन ऑफ प्रीपोजिशन की तरह लग रहे हैं। इफ़ यू हैड प्लान द वर्क वेल यू कुड हैव कम्प्लीटेड इट ऑन द टाइम, अगर आपने कोई चीज़ प्लान करा है तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। डी के अलावा जी हो सकता है इसमें। यू कैन यूज़ माई कंप्यूटर एज लॉन्ग एज यू डू नॉट यूज़ एनी एक्सटर्नल ड्राइव, ठीक है। ए ऑप्शन है एज यू एज कैंट यूज़ एनी एक्सटर्नल ड्राइव, ये नहीं हो सकता है। एज लॉन्ग एज यू यूज एनी एक्सटर्नल ड्राइव, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वाला होगा यहाँ पे यू डू नॉट यूज़ एनी एक्सटर्नल ड्राइव, ओके। सो ये थे, ये फर्स्ट टाइम आए थे, तो अगर आप इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और शब्दों का मतलब समझने की कोशिश करो तो ये भी हो सकते थे, ठीक है, कि सेंटेंस किस डायरेक्शन में जा रहा है। 31 वाला था ही हैड बीन डूइंग द जॉब ऑफ अ फिजिशियन ड्यूरिंग द 1990s। ध्यान से सुनो, बहुत ड्यूरिंग द 1990s को बहुत सारे बच्चों ने सिंस द 1990s कर दिया, जो कि गलत होगा। मतलब वो ये कह रहा है कि 1990 के दशक के दौरान वो फिजिशियन की नौकरी करते थे, ठीक है ना, करते थे, तो मतलब वो कर चुके हैं, तो ही वॉज डूइंग आएगा, ही हैड बीन डूइंग नहीं आ सकता। हैड बीन डूइंग का मतलब तो कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा बीन के साथ, ठीक है। तो ही वॉज डूइंग द जॉब ऑफ फिजिशियन ड्यूरिंग द 1990s, ठीक है। 32 वाला बहुत ईजी है, प्रेफर के साथ टू आता है, देन कभी नहीं आता। ही सेड दैट ही प्रेफर्ड कॉफ़ी टू टी, ठीक है। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ये एक फ्रेज है, आर नहीं आएगा, इज ही आएगा, ओके। 34 अ स्पीसीज इज कंसिडर्ड एंडेंजर्ड व्हेन इट इज़ इन अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वर्ल्ड। बहुत ईजी, देखो एंडेंजर्ड वो होती हैं जो लाइकली रिस्क पे हो, ठीक है। हाई रिस्क पे तो वो होती हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होती है, ठीक है। तो जी के वाइज भी ये क्वेश्चन गलत था और मिस्टेक वाइज तो ये था कि रिस्क के साथ एट आता है, एट हाई रिस्क, इन हाई रिस्क कुछ नहीं होता, ठीक है। 35 आ जाओ, ये भी एक फ्रेज है, एक यूनिवर्सल बात कही गई है। अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फेलिंग बट इन राइज एवर टाइम वी फेल, फेल लिखा हुआ है, इसकी जगह फॉल आएगा, ठीक है। लैंग्वेज इज एन एसेंशियल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। एन है, एन क्या है, सिंगुलर को दर्शा रहा है, तो फिर मोड्स एस कैसे आ गया, प्लूरल कैसे आ गया, तो यहाँ पे एस कट जाएगा, खाली मोड आएगा, ठीक है। द मैटर वॉज बीन रिजॉल्व, कुछ नहीं होता, द वॉज बीन कुछ नहीं होता, हैड बीन हो जाएगा, हैज़ बीन हो जाएगा, लेकिन वॉज बीन रिजॉल्व कुछ नहीं होता है, तो ये यहाँ पे ए ऑप्शन होगा और वॉज की जगह हैज़ आएगा, ठीक है। केयर हैज़ बिन टेकन टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट, इसमें कन्फ्यूजन है, नो एरर भी है और बहुत सारे बच्चों ने केयर हैज़ बिन टेकन भी लिखा है, केयर हैड बिन टेकन बोल के, ठीक है। लेकिन हैज़ के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है और हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है, तो ये कन्फ्यूजन है, इसको
छोड़ दिया है। नाउ 39th वन इज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द सिंबल ऑफ कल्चरल एंड सोशल लाइफ। जब वन ऑफ आता है तो प्लूरल लगता है, तो सिंबल की जगह सिंबल्स होगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो गया। इट इज़ स्टिल ट्रू दैट द इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन द मानसून, ठीक है, तो मानसून के साथ द आता है। आर्टिकल्स की जो पूरी लिस्ट है उसमें ये आपको मिल जाएगा। ग्रामेटिकली बोलने में जो मतलब मामूली भाषा में जो हम बोलते हैं आम भाषा में उसमें ना हो, लेकिन मानसून के साथ आपको द मिल जाएगा, ठीक है। नाउ इडियम्स एंड फ्रेजेस में आ जाओ। बी इन एक्लिप्स। बी इन एक्लिप्स का मतलब ये होता है कि पहले तो कोई बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन आजकल वो कम सक्सेसफुल है, ठीक है। पहले तो उसके दिन अच्छे थे, लेकिन आजकल उसके दिन थोड़े अच्छे नहीं हैं, तो इसके लिए बोलते हैं बीन एक्लिप्स। बोलते हैं ना कि उस पर ग्रहण लग गया, सूरज पे ग्रहण लग गया, मतलब सूरज चमकता तो है लेकिन आज उस पर ग्रहण लग गया, तो उसी सेंस में यूज़ हुआ है लेस सक्सेसफुल, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं। वेज एंड मीन्स ये काफ़ी कॉमन है, अगर न्यूज़पेपर पढ़े होगा और इंग्लिश का, तो एक बिजनेस टर्म है वेज एंड मीन्स, मतलब मेथड्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। किसी चीज़ को पाने के लिए कोई आपके पास जरिया क्या क्या है, कौन कौन से मेथड्स हैं, बिजनेस टर्म में ये यूज़ होता है, तो मेथड्स ऑफ अचीविंग समथिंग 20 का ऑप्शन है। अप इन आर्म्स का मतलब होता है वेरी एंग्री, ठीक है। नॉट सो गुड टाइप। बिग टिकट साफ पता चल रहा है वेरी एक्सपेंसिव होता है, इसका मतलब ऑप्शन में वेरी कॉस्टली है, तो ये राइट आंसर होगा। बोर्ड फ्रॉम द ब्लू बहुत कॉमन है, आई थिंक रिपीट भी हो चुका है पहले एग्जाम्स में, तो इसका है एन इवेंट और पीस ऑफ न्यूज़ विच इज़ अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। जैसे अभी खबर आई है कि उत्तराखंड में बाढ़ आई है, तो दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड, तो ये आप कह सकते हो बोर्ड फ्रॉम द ब्लू, सडनली झटका लगा, ठीक है। 46 बी अ लॉ ऑन टू योर सेल्फ, मतलब जो लोग अपने कानून खुद ही बनाते हैं, ठीक है, वो किसी कानून को फॉलो नहीं करते हैं, उसे बोलते हैं बी अ लॉ ऑन टू योर सेल्फ। सारे ऑप्शंस में से ए वाला ही सही लग रहा है, बिहेव अनकन्वेंशनल एंड अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। नाउ स्पिफ अप का मतलब होता है कि तैयार श्यार होके कहीं जाना, ठीक है, तो सारे ऑप्शंस में से एक ही लग रहा है, टू मेक वन सेल्फ लुक नीट, ठीक है। रन वाइल्ड का मतलब होता है जो जंगली जानवर की तरह, जब आप अपना दिमाग का संतुलन खो बैठे हैं, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है डी वाला, टू ग्रो विदाउट एनी कंट्रोल, मतलब यू हैव लॉस योर कंट्रोल, ठीक है। 49 है विंड डाउन। विंड डाउन का मतलब होता है कि कोई भी काम करके जब उस काम को हम अंत पे ले जाते हैं तो स्पीड थोड़ा हल्का हल्का स्लो कर देते हैं, ठीक है, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। लेकिन आपको पता है ऑप्शंस में कुछ नहीं है, खाली एक ए वाला है, टू रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, तो ये ए ऑप्शंस हो सकता है। मेलो आउट होता है टू एन्जॉय वन सेल्फ विदाउट डूइंग मच, मतलब अपने ही काम में मस्त रहने वाला, ठीक है, तो इसके साथ आपका सी ऑप्शंस होगा। ओके, नाउ सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम और एंटोनिम्स में एक चीज़ जो देखी गई पेपर में वो है कि काफ़ी वर्ड्स ना बहुत कंफ्यूजिंग टाइप है, मतलब एक ही दो मतलब, तो यहाँ पे आपको रिस्क लेके पेपर सॉल्व करना ही पड़ेगा। 51 है कोमोशन। कोमोशन का मतलब होता है हल्ला गुल्ला, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ए अप्रोर और दूसरा है साउंड, ठीक है। जैसे ही बॉक्स खोला तो उसमें से आपको अप्रोर भी मिल सकता है, साउंड भी, तो मैंने दोनों ही टिक करके चले हैं, तो मेरे हिसाब से वैसे अप्रोर होना चाहिए, बट लेकिन वो जिसको टिक करेंगे आंसर शीट जो ऑफिशियल आंसर की होती है उसमें होगा, ठीक है। नाउ सेकंड वन इज द इनहेरेंट डेंजर। इनहेरेंट होता है नैसर्गिक प्राकृतिक जो होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा इनबिल्ट। ओके, 53 होता है रैप्रिमेंडेड। रैप्रिमेंडेड का मतलब किसी को डांटा, तो यहाँ पे एडमोनिश हो गया, ऑफिसर ने उसको डांटा क्योंकि केस डिले हो गया था, ठीक है। द 54th वन इज परपीचुअल, ठीक है, आपकी ताकत ही आप परपीचुअल एवर लास्टिंग होती है, अनंत होती है, अंत समय तक, ठीक है। आप 55 एग्जाम्पलीफाई, हमारे जो कर्म होते हैं वो हमारे एटीट्यूड और वैल्यू दर्शाते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। जो इश्यू है वो तभी देखा जाएगा कि इश्यू मतलब कौन गिल्टी है, वो तभी पता चलेगा कि इश्यू का क्रक्स क्या था, मतलब कोर क्या था, ठीक है। नाउ कॉम्पिटेंसी होती है कि आपकी काबिलियत कितनी है, तो आप कितने कैपेबिलिटी हो, ठीक है, बाकी चीज़ें कोई भी मैच नहीं कर रहा है। 58 है हॉटी। हॉटी का मतलब होता है एरोगेंटी, थोड़ा गुस्सैल टाइप, और मॉडेस्ट उसका अपोजिट हो गया। इंडस्ट्रियस होता है हार्ड वर्किंग, ठीक है, दैट इज अ डिलिजेंट, ठीक है। ऑप्शन सी होता है इंडोलेंट, इसका उल्टा होता है लेजी, आलसी, बहुत सारे बच्चों ने वो भी टिक किया है। ओके, नाउ 60th इज द इंडिग्नेंट एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। तो इंडिग्नेंट एटीट्यूड इसका सिनोनिम आपको मिलेगा रिसेंटफुल, ठीक है, तो ये आपके थे सिनोनिम्स। नाउ कम टू एंटोनिम्स, आपको अपोजिट मीनिंग निकालने हैं, एंड द 61 इज बॉम्बास्टिक। बॉम्बास्टिक का मतलब होता है जो चीज़ थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, थोड़ा
चीज़ जैसी है उसके साथ थोड़ा आगे मरोड़ वगैरह के करना, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड, साफ साफ बोल देना, ठीक है। एब्सर्ड, बेहुदा, ठीक है। फिर अनरीजनेबल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसका अपोजिट हो गया रीजनेबल। बहुत सारे बच्चों ने मीनिंगलेस या बिज़ार भी लिखा है, ठीक है। 63rd है रिलेटिव्स ऑफ अलाइव हैव बीन डिसीज्ड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सीडेंट। डिसीज्ड हो गया मृत्यु, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन आ सकते हैं, अलाइव और सर्वाइव्ड। अगर एक्सीडेंट इस इंसिडेंट की तरफ से देखें तो इसका ऑप्शन डी हो सकता है, सर्वाइव्ड, ठीक है। बट अलाइव भी आपको कहीं जगह पे मिल जाएगा, तो दिस वन इज ऑल्सो कन्फ्यूजन। 64th है एट लास्ट शी वॉज एबल टू गेट सम सॉलेस। सॉलेस का मतलब होता है कि शांति होना, ठीक है, कामनेस होना। और एग्रेवेशन का मतलब होता है उत्तेजित होना। तो ये इसका बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। लेकिन थोड़ा क्वेश्चंस को देखें तो आपको पनिशमेंट भी लग सकता है कि यहाँ इसके यहाँ पे मतलब किसको शांति थी, अब उसको पनिश किया गया, ठीक है। तो ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन वन है। नाउ 65th है कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है अपोजिट, तो सिमिलर इसका एंटोनिम होगा। स्पॉन्टेनियस होता है अचानक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पोइट्री के बारे में कहा गया है, तो डेलिब्रेट भी हो सकता है कि जानबूझ के जो पोइट होता है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ठीक है। और प्रिपेयर्ड भी होते हैं, क्योंकि स्पॉन्टेनियस हो गया अचानक और प्रिपेयर्ड हो गया पहले से तैयार और प्लान, ठीक है। 67th होता है लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एसेटिंग वंस आइडेंटिटी। किसी की आइडेंटिटी, एटीट्यूड और पर्सपेक्टिव उसकी भाषा से पता चलती है, ठीक है। एसेटिंग का उल्टा हो गया डिनाइंग। एंड 68th इज एक्सोनरेटेड, ठीक है। एक्सोनरेटेड हो गया ही हैव बीन एक्सोनरेटेड एज ही टेंडर्ड एन अपॉलॉजी, ठीक है। तो उसको रिहा कर दिया गया और कन्विक्टेड वो आरोपी है, ओके। परसुएशन का हो गया किसी को हम उत्साहित कर रहे हैं कि नहीं तुम कर सकते हो, जो कि एसेंशियल होता है जब हम किसी ग्रुप में काम करते हैं। इसका उल्टा हो गया डिस्करेजिंग, ओके। डिस्टिंक्टिव मतलब अलग अलग, कॉमन सामान्य, तो ये आपके थे, ठीक है। तो देख सकते हो कि 3-4 ऐसे थे जिनमें दो वर्ड्स एक जैसे हैं, उनमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ओके। नाउ क्लोज कंपोजिशन में आ जाइए। इट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया, ठीक है। एंड ग्रेट आइडिया कुछ नहीं होता है द ग्रेट आइडिया या सम ग्रेट आइडिया, नो। पीपल गेटिंग इंस्टेंटली एक्साइटेड व्हेन दे हियर द फ्रेज, ठीक है। फ्रेज है और वो भी कॉमा में कर रखा है उन्होंने, एजुकेशन फॉर पीस, तो आप समझ सकते हैं द आएगा, ठीक है। और द टाइटल ऑफ अ कोर्स, दैट कोर्स इज अ पीस ऑफ एजुकेशन अबाउट अ डिकेड अगो आई प्रपोज सच अ कोर्स, ठीक है। आप कोई एक ही कोर्स बताओगे, ठीक है ना, अपने इंस्टीट्यूट में, तो अ कोर्स इन माई इंस्टीट्यूट, ठीक है। आइडिया ऑफ कोर्स इन पीस एजुकेशन, ठीक है। पीस एजुकेशन के बारे में ही वो कोर्स होगा, तो इन पीस एजुकेशन हैड अकर्ड टू मी ऑन द वे बैक फ्रॉम वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज वेयर आई मेट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 आई कुड नॉट फाउंड, नॉट है, ठीक है। तो एनी ही नेगेटिव का सेंस देता है, तो एनी डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस इंडियन स्टूडेंट्स और काउंटर पार्ट्स इन द अदर कंट्री, दो चीज़ के बारे में बताया गया है, तो बिटवीन आएगा, बहुत सारे होते तो अमंग आता, ठीक है। इन द कंट्री ऑन पीस एंड लिविंग टुगेदर, ज्वाइन कर रहे हैं तो एंड आएगा। इट मेड मी थिंक दैट इफ वन लर्न्स टू लिव विद द कन्फ्लिक्ट लाइफ ग्रोज अक्रॉस इट लाइक ग्रास विद ट्रीज, ठीक है। जैसे ग्रास ट्री के साथ उगती है तो उसके और या फॉर सम नहीं आता, साथ साथ उगती है, तो विद आएगा। आर्ग्यूमेंट्स एंड स्टांसेस चिल्ड्रन टुक डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पीस कम्स फ्रॉम, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अ कन्फ्लिक्ट वेल, नॉट नेसेसरी बाय सॉल्विंग इट, ठीक है। तो ये आपके 80 थे। ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा टिपिकल था, बट इट वॉज इन ईजी वन, क्लोज टेस्ट थोड़ा सा ढंग से हो जाए तो, ठीक है। ना ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस थोड़ा सा मैंने जो मुझे लगे हैं मैं आपको जल्दी में बता देती हूँ, ठीक है। आप देख लीजिएगा। देखो जैसे ये वाला था तो RQSP, ठीक है। आर हिट हैटो का मतलब होता है अब तक, ठीक है। तो हिट हैटो ही हैड बीन बैकवर्ड, ठीक है। नाउ विद द साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्निकल नोबो ही हैज डन विद व्हाट वाज इम्पॉसिबल। माना आर का मतलब है अब तक वो बैकवर्ड था, क्यों, लेकिन अब वो साइंटिफिक नॉलेज से वो कर चुका है जो इम्पॉसिबल था, ठीक है। तो RQ का हो गया। फिर आ गया SS ही हैज़ रीच द मून, वो मून पे पहुंच गया है। एंड PN ही इज़ ऑन द रोड टू कॉन्क्यूर अदर प्लैनेट्स, क्योंकि अदर प्लैनेट्स तभी तो करेगा जब उसने मून कॉन्क्यूर करा होगा, तो इसका सीक्वेंस ये होगा C1, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज B होगा आपका RSQP। कैसे, R का है स्कूल क्लोथिंग्स ड्यूरिंग द समर इज डिफरेंट फ्रॉम द विंटर, ठीक है। बिकॉज क्यों स्कूल क्लोथिंग डिफरेंट होती है, लेकिन क्यों होती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में कंडीशंस है वो एक्सट्रीम है, ठीक है। और वाई डू यू वियर लाइटर क्लोथ ड्यूरिंग समर्स, तो इसका अंतर हो गया
ऑन द अदर एंड इन नॉर्थ ईस्टर्न विंटर्स आर माइल्ड एक्सेप्ट इन द हिल्स। तो ये आपको RSQP हो जाएगा। सॉरी मैंने आपको RQPS बता दिया लेकिन RSQP है, ठीक है। 83rd वाला है SRQP, इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स, अ पॉलिसी में बी जनरल और स्पेसिफिक, बोर्ड और नैरो, ठीक है। एंड देन Q1 इज़ पब्लिक पॉलिसी। साफ पता चल रहा है कि जब हम दो पॉलिसीज़, Q और P एक ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें आपको गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। तो मान के चलो कि एक तो R है जिसमें अ पॉलिसी बोला है, ठीक है, और एक Q है जिसमें पब्लिक पॉलिसी बोला है, ठीक है। तो R पहले आएगा क्योंकि हमने इसी किसी पॉलिसी के बारे में बात करी है और Q में हम जनरल उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे RQ का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। इससे आप पता कर दीजिए। 84th वन SPRQ, दैट इज़ द C1। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो धोती के बारे में बात की गई है, ठीक है, धोती और खादी के बारे में। तो मान के चलो जो जनरल चीज़ है, जो कॉमन टर्म है, जब किसी हम चीज़ को डिफाइन करेंगे तो वो पहले आएगा, जैसे आ रहा है द धोती, ठीक है। और फिर क्यू में आ रहा है कि ये कहाँ से स्टार्टेड करा, वियरिंग आफ्टर अबॉन्डेड वेस्टर्न अटायर को जो हमने अबॉन्ड करा, ठीक है। नाउ द 85th वन इज़ QSPR, ठीक है। लैंग्वेज कॉन्टेक्ट हैज़ लॉन्ग बिन रिकग्नाइज्ड एज अ मेजर इंजन इन अ चेंज, ठीक है। 86 वन आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता देती, वेट। 86 का आपका मिल जाएगा SRQP, ठीक है। ये मैंने सॉल्व करके रखे हैं। 87 आपको मिलेगा RQPS, ठीक है। 88 है आपका QPSR। नो डाउट ये आपके पास थोड़े से टिपिकल थे। 89 RQPS, इसमें आपको कॉमन सेंस और आपकी रीडिंग हैबिट बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। और 19th है QRSP, ठीक है। नाउ 50 की फिर इन द ब्लैंक्स में आ जाइए, वो आप देख लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। वो मेरे मतलब मैंने जो सॉल्व करा है उसके अकॉर्डिंग दैट इज़ द मतलब बेस्ट जो अरेंज हो सकता था, ठीक है। बट नो डाउट वो थोड़े से आपके बाद टिपिकल थे। 91 आ जाइए। ही सेड दैट ही वॉज ब्रोक व्हेन ही लॉस्ट ऑल हिज इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। देखो ब्रेक कुछ नहीं होता है, हैड बिन कोलैप्स तो बिल्कुल ही नहीं होता, तो वॉज ब्रोक ही होगा। रही बात वॉज ब्रोकन की, बहुत से करके आई हैं, इसके साथ बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा क्योंकि ही सेड दैट ही वॉज ब्रोक, उसने ये बोला कि वो ब्रोक हो चुका है व्हेन ही लॉस्ट ऑल हिज इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट, जब उसने अपने सारे इन्वेस्टमेंट लॉस करे, ठीक है। ब्रोकन थर्ड होता है, ब्रोक सेकंड होता है। ये थर्ड फॉर्म वाला नहीं था कि आप बहुत ही ज़्यादा पास्ट परफेक्ट में चले जाएं। 92 हो गया। द मैन इन ब्लैक थॉट दैट ही वॉज सिलेक्टेड फॉर द टीम टू प्ले एट द नेशनल लेवल, ठीक है। द मैन इन ब्लैक थॉट दैट ही वॉज वन ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है। फर्स्ट वाले में एस नहीं है, इस वजह से नहीं हुआ वो। 93rd आ गया। व्हेन शी मेट हर फ्रेंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 decades हर थ्रोट चॉक्ड, ठीक है। तो जब उसके अपने फ्रेंड से मिली तो उसका जो थ्रोट है वो मतलब कुछ शब्द ही नहीं बोल पाई, ठीक है। मीट्स नहीं होता, व्हेन शी मीट्स हर फ्रेंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आपको पता होगा सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक है, और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, ठीक है। और यहाँ पे तो व्हेन शी मेट, तो थोड़ा सा हम ज़्यादा पास्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी कन्वेज मोर देन इट अपीयर्स, जो पोर्ट्रेट है वो जितना है उससे ज़्यादा बयां कर रहा था, ठीक है। द बेस्ट या द मोस्ट, नथिंग, इसमें से कुछ नहीं होने वाला है। एक मिनट। 95th आ जाइए। अ बायोग्राफी इज अबाउट ए पर्सन्स लाइफ हिस्ट्री। जो बायोग्राफी होते हैं वो किसी एक बंदे के लिए नहीं होते हैं, वो सभी के लिए होती है, सभी को वही किताब पढ़नी होती है, ठीक है। तो द बायोग्राफी इज अबाउट अ पर्सन्स लाइफ स्टोरी, ठीक है। अबाउट पर्सन्स लाइफ स्टोरी एक ही बंदे के ऊपर बनी होती है, कोई नो डाउट उसमें उसके करेक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अबाउट के साथ अ आएगा, ठीक है। शी टोल्ड मी दैट शी डज हर डिग्री बाय 2023, ठीक है। वुड हैव कंप्लीटेड, उसने बोला कि वो अपनी डिग्री 2023 तक कंप्लीट कर लेगी, ठीक है। विल हैव नहीं आ सकता क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया, टोल्ड आया है तो विल कैसे आएगा, ठीक है। शैल भी नहीं आ सकता, विल कंप्लीटेड भी नहीं आ सकता, ठीक है। वुड आएगा। 97 वट इज द नेम ऑफ द पर्सन हुज डॉटर मैरिड योर कजन लास्ट ईयर, ठीक है। हुज ही आएगा, हु हुम विद बिल्कुल नहीं आएगा। हु डॉटर मतलब ऐसे आएगा, या हुम डॉटर, नो, हुज डॉटर रिलेट कर रहे हो उसके साथ, ठीक है। 98 है। द वर्ड इज चेंजिंग इन सच अ वे दैट द रिच बिकम रिचर एंड द, इसके साथ देखो ये जो कनेक्ट कर पा रहा है, द वर्ड इज चेंजिंग थ्रू तो बिल्कुल नहीं आएगा। इन मैनी वेज दैट द रिच बिकम रिचर, कुछ ये आपको रीडिंग से भी आते हैं। इन अ वे, द वर्ड इज चेंजिंग इन अ वे, इस तरीके से, इन सच अ वे, इस प्रकार से बदल रहा है, ठीक है। हैड आई बीन इन्फॉर्म्ड बिफोर हैंड आई कुड हैव मेड इट टू सेलिब्रेशन, ठीक है। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले सेलिब्रेशन तैयारी करती। विल हैव मेड, नो नहीं हो सकता, हैड आई बीन है ना,
तो विल नहीं हो सकता। ओके, 101 हो गया है, इंडिया पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट लीडिंग अ लाइफ ऑफ ग्रीड विल रिजल्ट इन अनहैप्पीनेस। ठीक है, विल लीड या शैल बी वुड रिजल्ट इन नो वन। ओके, नाउ कॉम्प्रहेंशन आराम से पढ़ लेना। मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन है 101 का आपको 1 मिल जाएगा। इट डज नॉट इनकरेज डिसएग्रीमेंट, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मतलब घुमा फिरा के है, लेकिन अगर आराम से हो सकता है। 102 का बी है, एक्सेप्टिंग द एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस। 103 का बिकॉज दे सीक कंफर्ट। 104 का तो पता है आपको, बायस का प्रिजुडाइज ही होगा, मतलब आप किसी के बारे में पहले से सोच ले। ठीक है, और अनकॉम्प्रिहेंडिंगली का विदाउट नोइंग। ओके, पेपर सेकेंड में 106 का 30 मीटर्स होगा, क्योंकि कोई नंबर के बारे में बात ही नहीं की गई है पूरे पैसेज में, सिर्फ 30 मीटर ही है, तो अगर नहीं भी पता हो तो ऐसे भी टिक कर सकते हो। 107 का सी, दे आर प्लान dense। 108 noise can penetrate easily। 109 lower the noise and 110 the absorb noise। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा जो आपने आंसर टिक करे हैं वो उससे मैच हो रहे हैं, यानी मेरे हिसाब से ये है जो पेपर मैंने सॉल्व किया है। ओके, नाउ द 101 देख लीजिएगा, सॉरी 111 का हो सकता है, कंसिडर फॉर अदर्स फॉर सेल्फ रेगुलेशन। RQSP देखो, फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और द सेटिंग असाइड ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर्स। ठीक है, जो पहले वाले थे पैराजम्बर्स वो थोड़ा सा टिपिकल थे, लेकिन ये ईजी वन है, ये आपको आराम से हो जाने चाहिए। ठीक है, नाउ RPSQ, डोमिनेशंस और कंपल्शन ऑफ एनी काइंड इज अ डायरेक्ट हिंड्रेंस टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस, ये आपको इजी से हो जाएंगे। ठीक है, 113 का डी है, QPSR आप कर सकते हो, ये तो इजी अगर आप माइंड होगा तो भी कर सकते हो, कि बनाना प्रोवाइड्स इनफ पोटेशियम एंड सस्टेन एनर्जी फ्रॉम वेरियस शुगर्स। ठीक है, 114 का QPSR है, दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेट ट्रबल द वर्ड टू द मैक्सिमम एज वन वायरस सेंटेंस। ठीक है, QPSR था, as one virus threatens the world to the maximum, sorry वोल्ट हो गया। 115 का QPSR है, some archaeologists are of the opinion that Harappan society had no rulers and that everybody enjoyed equal status। ठीक है, 116 हो गया RQSP, endogamy refers to marriage with a unit or a group living in the same locality। तो एंडोगेमी वर्ड, ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जो सेंटेंस में भी पूछे गए होते हैं और कभी कभार इनसे रिलेटेड सिनोनिम और एंटोनिम से फिलहाल भी पूछे दिए जाते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को ना टिक कर लिया करो। 117 का हो गया है RSPQ, कोल वॉज द मेन सोर्स। ठीक है, of energy in the initial stages when steam engines dominated industrialization। 118 SQRP, how important is the information that comes from the scientists। ठीक है, 119 का है, since earliest time humans have suffered frustration and food losses brought on by destructive pests। ठीक है, and 120 and the last question is some of the most spectacular gold coins were issued by the Gupta rulers in India। ठीक है guys, so that's it for this